हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीडियो कोचिंग। और आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यूटी पार्ट देखेंगे। इसके आगे सीरीज देखेंगे। आज हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, बेसिक इन द सेंस प्रॉपर्टीज। ठीक है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें हम देखेंगे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और कोई फंक्शन है जी एक्स, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, अगर कोई भी हमने एक फंक्शन ले लिया, अगर वो कंटिन्यूअस है, अगर मैं एक्स की वैल्यू सी रखता हूं उस पर कंटिन्यूअस है, एज सेम एज अगर एक्स इज इक्वल्स टू सी पे ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ये समझना बेसिक चीज है। तो क्या होता है इन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, हम एफ एक्स और जी एक्स दोनों को ऐड करते हैं तो दिस विल ऑल्सो कंटिन्यूअस। दोनों फंक्शन का, अगर पहला फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। देन एट कंटिन्यूअस एट x equals to c, and second property fx minus gx, ये सेम कंडीशन अप्लाइड है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x is equals to c। थर्ड प्रॉपर्टी fx into gx, ये सेम प्रॉपर्टी, x पे भी कंटिन्यूअस होगा, gx पे fx भी कंटिन्यूअस होगा, gx भी कंटिन्यूअस होगा, तब ये प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस होगा, continuous at x equals to c। and the fourth one is divide तो बचा fx upon gx, continuous at x is equals to c and where gx is not equal to 0। अगर gx डिवाइड होगा ना, 0 हो जाएगा तो इंडेफिनिट टर्म हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर दोनों को प्लस करेंगे fx प्लस gx कंटिन्यूअस होगा। अगर कंडीशन ये है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस और दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा और डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये जानना है। अब हम देखेंगे, देखो दो पॉइंट याद रखने वाली बात है। देखो पहला पॉइंट ये है कि एवरी पॉलिनोमियल is continuous। every polynomial is continuous। एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने प्रीवियस में हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू के कोई कांस्टेंट लिया था, मतलब कोई भी 1 2 3 4 5 6 हो, वो भी कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स भी देखा था, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है ना एक्स। और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी कंटिन्यूअस था। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये भी कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ कैसा चल जाएगा, सेम एज ऐसा चला जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब है एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। ये एक पॉइंट याद रखने वाली बात है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखो ये चीज समझ में आ गया, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका इजीली प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर पे डिफाइंड रहता है, क्या रहता है, x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर पे किसी भी x एक्सिस पे कोई भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब 1 to 0, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, सब में ये क्या रहता है, पॉलिनोमियल डिफाइंड रहता है और कंटिन्यूअस रहता है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, ये अब चीजें कुछ चीजें है जो याद रखो, जिससे क्या हो जाएगा, इजी पड़ जाएगा। दूसरा चीज, एवरी रेशनल number is continuous। फॉर एग्जाम्पल कोई मैं रेशनल नंबर लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/6, राइट। क्या है ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक फंक्शन है, राइट। ये भी एक क्या है, मैं इसको 3x लेता हूं
और इसको मैं 6x² लेता हूं एज सपोज, ये इसको 5x²। अब समझना इसको। अच्छा, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें जो ये है 5x² इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, बस x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन, ये नीचे वाला क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस, नीचे वाला पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस। तो अभी मैंने बताया था अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसको मैं ऐसे भी तो डिफाइन कर सकता हूं। देखो fx इज इक्वल टू क्या क्या डिनोट कर सकता हूं, देखो px अपॉन qx, ये दो फंक्शन ले लिए, एंड qx इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये फंक्शन हो गया पॉलिनोमियल, ये दूसरा एक फंक्शन हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एवरी रेशनल नंबर इज कंटिन्यूअस। ये समझ में आ गया। रेशनल नंबर किससे मिलके बनता है, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल। एज अ कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर से तो मिलके बनेगा ना। तो पॉलिनोमियल कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं पे भी एग्जांपल आता है, उसको थोड़ा जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको थोड़ा क्या रुक के उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्वेश्चन पे क्या करो, टाइम स्पेंड करो। तो जो ये मैं चीज बोल रहा हूं इट विल बी क्लियर इजीली, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं, बहुत इजी बन जाएगा क्वेश्चन। अब तो कुछ बचा है नहीं कंटिन्यूअस में, अब हमारा क्या बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह बचे हैं, वो भी अब हमने कंटिन्यूअस की मीनिंग अब हमें समझ में आ गई है, तो इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फाइंड और द, या वी कैन से प्रूव sin x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, sin x क्या एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है? यस, क्यों, कैसे पता लगेगा, पता है ना, ग्राफ 0 पे 0, π/2 पे 1, π/2, फिर पाई पे 0, ये ऐसा बनता है, 0 पे ये, तो कंटिन्यूअस ही तो ये sin x कंटिन्यूअस है। तो इसको प्रूव करने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, हमें एक चीज पता है, देखो अगर ये लाइन 0 की तरफ बढ़ रही है तो वैल्यू क्या आ रही है, किसके टुवर्ड जा रही है, 0 पे। ये वैल्यू इधर जा रही है तो किसके टुवर्ड जा रही है, तो ग्राफ से हम क्या कह सकते हैं, देखो हम कौन सा एजम्पशन लेके, हमें तो पता लग गया ना कि कंटिन्यूअस तो है भाई। तो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, जस्ट लुक एट इट, राइट। अच्छा, तो इसको एक चीज तो हमें दिख रही है ना, अगर x की वैल्यू, ये x एक्सिस, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है ना, 0 की तरफ बढ़ रही है, x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन, और वी कैन से फंक्शन क्या है, किसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये अजम्पशन लेके हम, ये पता है हमने 11th में भी किया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x जो होती है वैल्यू क्या हो जाती है, 0, इसलिए होती है। ये किसके टुवर्ड जा रही है, देखो जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, 0 की तरफ। तो ये अजम्पशन लेके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको प्रूव कैसे करते हैं। इसी ग्राफ में उठा लेंगे कोई एक पॉइंट C करके, जनरल पॉइंट, लेट्स सपोज ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये जनरल पॉइंट लेके ले लेता हूं, ये C, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे C ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x इज इक्वल टू 0, कोई भी पॉइंट है, देखो C यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी हमें पता है ना कंटिन्यूअस है, तो अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा का सीधा हम क्या लेंगे, फंक्शनल वैल्यू। देखो सबसे पहले तो फंक्शनल वैल्यू लेते हैं, फंक्शनल वैल्यू fx मतलब fc, टेकन C है ना, टेकन C, कोई C पॉइंट ले लिया, fc कितना है हमारे पास, sin C, fc क्या हो जाएगा, sin C, फंक्शनल वैल्यू तो हो गया। अब हमें एक चीज ये देखना है, देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो C से मतलब मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, ढंग से देखना। लेट सपोज मैं कोई x की वैल्यू, अब यार देखना, C से प्लस में, C से प्लस यानी कोई, ये मैंने x पे कोई वैल्यू लिया है, यहाँ पे मैंने C लिया है, C से थोड़ा मैं यहाँ पे ले लेता हूं कोई x, लेट सपोज यहाँ पे ले लेता हूं मैं कोई पॉइंट x, पॉइंट तो ये है, मैं कोई x, अब इसके टूवर्ड्स में इसकी तरफ जाऊंगा, C की तरफ जाऊंगा। तो लेट सपोज मैं x की वैल्यू
मैंने यहां पे कोई x की वैल्यू ली है, वो ली क्या है, देखो इस हाइट को यहां से, देखो ये c है और ये क्या है हमारे पास, इस पॉइंट पे हमने x की वैल्यू लेनी है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने x की वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स सपोज मैं यहां से लेके यहां तक कोई पॉइंट ले लेता हूं r, कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं r। तो अब एक चीज समझो, अगर x की वैल्यू, मतलब ये वाला पॉइंट मैंने यहां पे डिफाइन किया है, अगर मैं इस पॉइंट से c की तरफ चलूं, इट मींस इफ x टेंडिंग टू c, मैंने ये क्या ले लिया, ये वाला पॉइंट मैंने c प्लस आर ले लिया ना, c प्लस आर। अगर मैं x की तरफ जाऊंगा, सॉरी x की वैल्यू अगर मैं, लेट्स सपोज ये x किसकी तरफ जा रहा है, c की तरफ, जैसे जैसे अगर ये c की तरफ जाएगा तो r क्या करेगा, डिक्रीज होगा। यार मैं यहां से लेके यहां तक r था, तो मैं थोड़ा यहां चला तो r/2, यहां चला r/4, अब मैं यहां चला c की तरफ जा रहा हूं ना, तो किसकी तरफ हो जाएगा, r किसकी टूवर्ड जाने लग जाएगा, 0 की तरफ। बस यही करना है। अब ये समझना है कि तो कोई ये चीज समझ में नहीं आती है, बस डायरेक्टली डेरिवेशन लिख के चल जाते हैं। ये चीज समझ में आ गया, ये डिस्टेंस लिया मैंने, यहां पे कोई पॉइंट था c और ये मैंने डिस्टेंस लिया r। अगर यहां से अगर मैं इसकी तरफ चलूं c की तरफ, अगर मैं x टेंड कर रहा है c की तरफ, तो r क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। लेट्स सपोज x की वैल्यू c आ गई, लेट्स सपोज यहां से चलते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई। जब x की वैल्यू c आ गई तो r की वैल्यू 0 होगी ना, अगर पूरा ये यहां से चला गया तो s सेम एज r, x अगर c की तरफ अप्रोच करता है तो r 0 की तरफ अप्रोच करेगा। बस यही करके काम खत्म हो जाएगा। लेट्स सपोज देखो, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c, फंक्शन क्या है हमारे पास, sin x। अब मैंने x की वैल्यू क्या रखी, मैंने क्या बोला, x की वैल्यू क्या रखी, c प्लस आर। ये x की वैल्यू है हमारे पास c प्लस आर, मतलब c से कोई r डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, c से कोई r डिस्टेंस पे मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू ले ली। तो अब देखना है यहाँ पे लिमिट, अब देखो यहां पे हो जाएगा x टेंडिंग टू c, साइन की वैल्यू जैसे ही मैं x की वैल्यू रखता हूं c प्लस आर, तो समझना c प्लस आर जैसे ही मैं रखता हूं तो क्या r जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, समझो, ठीक है ना। ये चीज जो अभी मैंने समझाई थी, x टेंडिंग टू c, ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब हमें क्या पता है, साइन, अच्छा r टेंडिंग टू 0, बिल्कुल r टेंडिंग टू 0, तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला पता है, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, तो बेसिक है, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई करता हूं, देखो लिमिट r टेंडिंग टू 0, ये क्लियर है ना, r टेंडिंग टू 0 क्यों है, ये मैंने जो अभी समझाया था, ठीक है। तो अब साइन x प्लस वाई, साइन x, इसमें x की जगह c, साइन x कॉस y, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y क्या है हमारे पास, r, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 11th क्लास में किया था और इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है, इजी है, ठीक है। इसको लिमिट को क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साइन c कॉस r प्लस लिमिट r टेंडिंग टू 0 कॉस c साइन r, कॉस c साइन r। अब जस्ट लुक एट इट, r टेंडिंग टू 0, r टेंडिंग टू 0, इसका मतलब है कॉस 0 यहां पे ही हो जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा, साइन c कॉस 0, है ना, प्लस साइन c कॉस 0 प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा देखना, लिमिट r टेंडिंग टू 0 साइन r कॉस c। तो अब यहां ये दिख रहा है, लिमिट r टेंडिंग टू 0 साइन r, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x, क्या वैल्यू है ये, 0। तो इसका मतलब यहां पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो साइन c इंटू 1 प्लस ये वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू 0। तो ये लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट में आंसर यहां पे, लास्ट में आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन c। तो इसका मतलब है देखो, फंक्शनल वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। देन वी कैन कंक्लूड दैट फंक्शन इज continuous, OUS, continuous, function is continuous। देखो functional value fx is equals to, we can write limit x tending to c sin x, और हाँ sin x, बस काम खत्म। ये समझ में आ गया, ये साइन का समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और अब ये है क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी of tan x, discuss the continuity of
10x। अब डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ 10x में fx इज इक्वल टू 10x है। अब इसको हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखो लेट्स सपोज इसको मैं fx इज इक्वल्स टू 10x लिख दिया। क्या कंटिन्यूअस है, मुझे कंटिन्यूअस दिख रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो भी बता रहा हूं। देखो fx इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, राइट। तो देखो sin x तो कंटिन्यूअस है ना हमारे पास, और अच्छा cos को भी खुद ट्राई करना प्रूव करने के लिए, cos x इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस फंक्शन, वी नो दैट, हमें ग्राफ से पता है। कहां से, ये होता है ना 0 पे क्या होता है 1, ये होता है फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस पे cos भी, तो खुद से ट्राई करना एक बार, या तो मैं कभी किसी वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। इट बहुत सिंपल है, sin x की तरह ही होगा, ठीक है। अब cos x, अब यहां पे क्या कंडीशन है, बस cos x इज नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। तो अब cos x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब में ये कंटिन्यूअस है, बिकॉज अब हम इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, sin x इज कंटिन्यूअस, sin x is continuous at all real points, and cos x is also the continuous function at every point, or we can say, अब यहां पे लिखेंगे because cos x is in the denominator, so cos x is not equal to 0, that is x must not equal to, क्या होता है 2n minus 1 pi by 2, बस कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, इट मीन्स दैट इज hence function tan x is the continuous function except x is not equal to 2n minus 1 pi by 2। बस ये कंक्लूजन देना है कि tan x क्या होगा, ओनली cos की 0 वैल्यू कब आएगी, cos x 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2n minus 1 pi by 2 रहेगी, ठीक है, ये रहेगी, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वरना सारे के सारे कंटिन्यूअस, क्योंकि sin x भी कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है। बस एक पॉइंट ऐसा है कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 तब नहीं होगा जब x 2n minus 1 pi by 2 नहीं होगा। बस ये कंक्लूजन लिखा, तो ये हमारा tan x भी प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये कंटिन्यूअस है, बस एक पॉइंट x की ये